हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि लमसम इन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कुछ तरीके जो कि आप अपना सकते हैं और लमसम कर सकते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये जो तरीके मैंने खुद अपनाए और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिला है। मैं शॉर्ट टर्म में, मतलब आप अगर आप देखें, शॉर्ट टर्म में भी मैं आपको बताऊंगा, लॉन्ग टर्म में भी आपको बताऊंगा, सब तरीके बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब हम लमसम की तरीके बताते मतलब सोचते हैं ना, तो यहाँ पे टोटल 3 तरीके होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 3 एक-एक करके आपको तरीका बताऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा, हर एक तरीके का बताऊंगा कि आपको इसमें लमसम इस तरीके से अगर आप लमसम करते हैं स्मॉल कैप फंड में, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला तरीका जो है वो आपका नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम होता है। तो बेसिकली आप मार्केट को ट्रैक नहीं करते हैं लमसम और लमसम कर देते हैं। तो बेसिकली आप तब कब कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम फ्रेम 6 से 7 साल है, तो आप डेफिनेटली बिना ट्रैक करके आप आंख बंद करके लमसम कर दीजिए। तो क्या होता है, 6 से 7 साल में आपको डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है, जो कि बेटर देन एसआईपी भी होता है। तो ये चीज अगर आपके दिमाग में है, मतलब हाँ, अगर आपके पास टाइम फ्रेम कम है, मतलब आप सोचे कि नहीं यार मुझे 1-2 साल में थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए, तो आप ट्रैक करके वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब ये जो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि मार्केट नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम, तो बेसिकली ये स्मॉल कैप फंड में नहीं काम आता है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जब आप ये लार्ज कैप फंड में करते हैं या कोई एक थोड़ा बहुत एवरेज सेफ में करते हैं, जैसे मान लीजिए फ्लेक्सी कैप फंड में हो गया, तो इसमें थोड़ा-सा कम रिस्क लेने वाले पे करते हैं, तो वहाँ पे लमसम का थोड़ा बहुत सेफ हो जाता है। लेकिन जो स्मॉल कैप फंड में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। अब एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपका अभी मार्केट यहाँ पे है, ठीक है? और आपने यहाँ पे आके लमसम किया इस साल, मतलब 2024 में, और आपने सोचा कि नहीं यार मुझे 4-5 साल तक वेट करता हूँ, मेरे पास इतना बड़ा टाइम फ्रेम है। तो आपको जैसे पता है कि स्मॉल कैप फंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका मार्केट यहाँ पे नीचे गया, आप एसआईपी तो कर नहीं रहे हैं। एसआईपी में क्या होता है, अभी मार्केट यहाँ पे नीचे जा रहा है, तो आपका वहां पे भी पैसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका मार्केट नीचे जा रहा है और 5 साल तक ऐसे नीचे नीचे गया, और फिर 5 साल के बाद आपका वहीं पे ही आके आ गया, और ये एक लीनियर लाइन लग रहा है। मतलब 5 साल के बाद आपको सेम ही मतलब पॉइंट पे आ चुका है। तो 5 साल के बाद आपको कुछ रिटर्न ही नहीं मिला, तो आपका यहाँ पे लॉस हो गया। तो ये चीजें जो है, आप जो नॉन मार्केट ट्रैकिंग लमसम 5 साल तक वेट नहीं कर सकते। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अभी निफ्टी इंडेक्स फंड में आप लमसम करते हैं, 5 साल के पास टाइम फ्रेम है, या आप अगर लार्ज कैप फंड में करते हैं, तो आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है 5 से 6 साल, बशर्ते कोई आपका बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, कोई पैंडेमिक ना आए, कोई ऐसा बड़ा मार्केट में कोई हलचल ना आए, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन ना आए। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो डेफिनेटली मैं आपको 90 से 100% चांस होता है कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन स्मॉल कैप फंड में क्या होता है, वहां पे वॉलेटाइल तब भी रहता है, मतलब मान लीजिए आपका कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तब भी आपका वॉलेटाइल रहता है, आपको बहुत वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ती है। तो वहां पे आप अगर आपके पास टाइम फ्रेम भी अगर 6 से 7 साल है, तो बिना ट्रैकिंग करके भी मतलब लमसम मत करिए। ये एक बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया मार्केट ट्रैकिंग लमसम। देखिए, मार्केट ट्रैकिंग लमसम क्या होता है कि आप मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, आप मतलब जो इन्फॉर्म्ड रह रहे हैं, आप सारे फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप चीजों को पता चल रहा है कि मतलब मैं आपको अपडेटेड देता रहता हूँ, जो भी मार्केट में चीजें होती रहती है, तो आप उससे अप टू डेट रहते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि भाई इस टाइम में प्रॉब्लम आया है मार्केट में, कुछ एक टेम्पररी बेसिस पे है, तो आपने वहां पे आपका जो म्यूचुअल फंड है वहां पे 10 से 20% नीचे जा रखा है, तो तब जाके आप लमसम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपके पास मान लीजिए 50,000 रुपए लमसम करने के लिए है, कोई ऐसा स्मॉल छोटी मतलब छोटी न्यूज आई, मतलब कोई मान लीजिए जो टेम्पररी बेसिस का न्यूज आया, जैसे मार्च में आया था आपका स्ट्रेस टेस्टिंग के न्यूज आया था कि स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड में बबल क्रिएट हो रहा है, तो उसमें रिटर्न थोड़ा ज्यादा हाई आ रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहता था कि मतलब उसमें थोड़ा स्ट्रेस टेस्टिंग करना चाहता था कि उसकी लिक्विडिटी पता चल सके। तो वहां पे क्या हुआ कि कई लोगों ने पैनिक सेलिंग शुरू कर दिया। तो वो क्या था, टेम्पररी बेसिस था, तो उसमें क्या 15 से 20% नीचे चला गया। तो वहां पे आप लमसम कर सकते हैं, लेकिन सारा पैसा नहीं, मतलब मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए है, तो आप 5 से 10,000 रुपए आप वहां पे लमसम कर सकते थे। तो वहां पे मैं बता रहा हूँ अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है विद इन शॉर्ट टर्म, विद इन 3 to 4 मंथ्स। मेरे को मिल रखा है। मैंने तब कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में किया था लमसम, उसके बाद फिर मैं डाइवर्सिफाई उसमें भी करता हूँ। जैसे मान लें कैनरा रोबेको मतलब 10,000 रुपए लगाए, लमसम किया, तो उसमें से 3-4 हजार रुपए मैंने कैनरा रोबेको पे लगाया, 3-4 हजार मैंने एक्सिस स्मॉल कैप में लगाया। ऐसे करके मैंने 3-4 में 10,000 तक लगाया। मेरे पास 50,000 अगर लमसम करने के लिए, तो 10,000 मैंने यहाँ पे लगाए। सारा पैसा नहीं लगाना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो 10,000 रुपए अभी 16-17 हजार रुपए हो गए विद इन 3 मंथ्स।
तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब ये एक अच्छा खासा रिटर्न है। मतलब अगर मैंने ज़्यादा अमाउंट लगाया था तो आज का अच्छा खासा रिटर्न मिलता, लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता स्मॉल कैप फंड में। तो स्मॉल कैप फंड में यहाँ पे क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि मतलब आप अगर शॉर्ट मार्केट ट्रैक करके जो टेम्परेरी बेसिस न्यूज़ है, उस पे अगर आप सुन के अगर 10 से 20% आपका मार्केट डाउन हो रहा है और वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कोई टेम्परेरी बेसिस न्यूज़ नहीं है, मतलब मान लीजिए कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आया है, कोई पैंडेमिक आया है, कोई वॉर लाइक सिचुएशन है, तो तब अगर आप लमसम करते हैं स्मॉल कैप फंड में, तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तब बिल्कुल भी मत करिए। ये जो बड़ी चीजें होती है ना, कोई सोशल लेवल पे हो रहा है, तो वो चीजें पे आप रिस्क मत लीजिए। आप वेट करिए कब मार्केट कितना नीचे जा रहा है, आप वेट करिए कि 10 से 20% भी नीचे जा रहा है तो वो बहुत कम होता है। वो तो 50 से 60% नीचे जाने के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप लमसम तब मत करिए, लेकिन तब आप कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 50,000 रुपए 5 से 10,000 आप लगा सकते हैं जब आपको कोई टेम्परेरी बेसिस न्यूज है। तो ये हो गया मार्केट ट्रैकिंग लमसम। अब तीसरा जो टाइप हो गया वो हो गया आपका एसटीपी। एसटीपी का बेसिकली फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो बेसिकली ये एक तरीका बेस्ट होता है। मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास अभी लमसम के लिए 50,000 रुपए है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट अभी अप है। तो आपके पास टाइम फ्रेम भी 5 से 6 साल। आप सोचेंगे नहीं यार, मेरे पास टाइम फ्रेम 5 से 6 साल है नहीं है, मैं और अभी मार्केट भी अप है, तो ये लमसम का करूँ क्या? मेरे पास लमसम तो पड़ा हुआ है, अब जाके मैं एफडी करूँ, क्या करूँ? मतलब ये आप सोच रहे हैं, लेकिन आपको लगाना म्यूचुअल फंड में है। तब आप क्या कर सकते हैं, आप डेब्ट फंड को चूज करके लगा सकते हैं। डेब्ट फंड बेसिकली होता क्या है, डेब्ट ये भी म्यूचुअल फंड होते हैं। इसमें बेसिकली फिक्स रिटर्न वाले गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट बॉन्ड्स होते हैं, या फिर सिक्योरिटीज होते हैं जो को फिक्स रिटर्न दे सके। एग्जांपल लीजिए, आप जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, वो उनका अपना फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड प्लान है, जिसमें कि मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको बेटर देन एफडी रिटर्न मिलता है, मतलब 9 से 10%। तो थोड़ा सेफ हो जाता है, वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं होता। क्योंकि देखिए, अगर बजाज फाइनेंस का आपका मतलब मार्केट डाउन जा रहा है, अगर वॉलेटिलिटी आपको फेस करनी पड़ रही है, तो वहां पे आपका रिटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपको उसने बता दिया कि भाई आपको फिक्स रिटर्न देगा। तो वो थोड़ा सेफ हो जाता है। तो वो डेब्ट रिलेटेड म्यूचुअल फंड, तो उसमें बहुत सारे कंपोजर होते हैं, सिर्फ बजाज फाइनेंस नहीं होता, उसके अलावा कई सारे होते हैं, तो उसमें थोड़ा और सेफ हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए बजाज फाइनेंस कंपनी ही डूब गई, तो तब आपको कोई पैसा कहाँ से मिलेगा? तो वो थोड़ा सेफ हो जाता है। तो इस चीज में आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो वहां पे क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको 5 से 6% तक का रिटर्न भी मिल जाता है। आपने अगर वहां लमसम कर दिया 50,000 रुपए, और जब आपने आपको कोई न्यूज आया, जो मैंने आपको बताया सेकंड पॉइंट में कि मार्केट ट्रैकिंग लमसम, तो आपने 6-7 महीने तक आपने वहां पे लमसम लमसम कर दिया डेट फंड में। फिर आपको पता चला कोई न्यूज आया जो टेम्पररी बेसिस पे है, तो आपने क्या करा, वहां से डेट फंड का जो अमाउंट आपने किया था, तो उस पर्टिकुलर फंड में, म्यूचुअल फंड में जो आपने सिलेक्ट किया कि मतलब हाँ अभी न्यूज आया है कि इस 10 से 20% अभी नीचे चला गया, तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और एनएबी परचेज कर सकते हैं। तो लेकिन सारा पैसा मत करिए, जैसे मैंने बताया कि स्मॉल कैप फंड में आप लमसम करते हैं, तो सारा पैसा अपना कभी मत लमसम करिए। लमसम अगर आप करना चाहते हैं, तो तीनों तरीके अगर आपको अपनाने हैं, तो आप लार्ज कैप फंड में कर सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड में कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप फंड में लमसम में बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। इसलिए मैं आपको केयरफुल तरीके से करिए। शॉर्ट टर्म में आपको 15 से 20% तक का रिटर्न मिल जाता है जब आप मार्केट ट्रैक लमसम करते हैं। और आपको जो मैंने भी दूसरा तरीका बताया कि आप लमसम अपना डेट फंड में लगा सकते हैं, और जब आपका वहां मार्केट डाउन हुआ, तो अपने वहां से एसटीपी प्लान कर सकते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं अपना जो एनएवी परचेज कर सकते हैं, जो आपका स्मॉल कैप फंड में अभी चल रहा होगा, जो क्योंकि नीचे गया होगा ना मार्केट। तो ये आपको तरीके आप अपना सकते हैं स्मॉल कैप फंड में लमसम करने के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।